दोस्तों, एक विधवा महिला जब उसके ऊपर उसके पति के अंत का जब दुखों का पहाड़ टूटता है, तो बहुत बुरी तरह से टूट जाती है और उसके बाद वो सोचने लगती है कि अब मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगी और कैसे जीऊँगी, और कई एक उसके अंदर विचार आने लगते हैं, जो कि उसके सोचने पर और समझने पर मजबूर कर देते हैं। कई बार उसकी जो सासू माँ होती है, वो समझाती है कि बेटे कोई बात नहीं, तुम अब ईश्वर में आस्था रखो, और जो तुम्हारा पति था वो अब नहीं है तो कोई बात नहीं है, दुनिया है, इसको आना और जाना, ये तो प्रकृति का नियम है। ऐसी बातें उनको समझाती है। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो जो बहू होती है, अभी उम्र उसकी 28 साल की हो रही थी। अब वो धीरे धीरे अब धीरे धीरे गाड़ी उसकी लाइन पर आने लगी और समय गुजरने लगा। तब उसकी जो सासू माँ ने उसको समझाया था, तो वो धीरे से एक दिन मंदिर में जाती है, उसकी सासू माँ उसको स्वयं लेकर। और उस मंदिर में अभी कोई पुजारी नहीं था, इसलिए वहाँ थोड़ी गंद-अँद पड़ी रहती थी इधर-उधर। तो हर दिन उसने सुबह नियम बनाया कि वो 4 बजे उठकर जाएगी नहाकर, और वहाँ जाकर पहले साफ-सफाई करेगी मंदिर के ग्राउंड में जो भी है। उसके बाद वहाँ पूजा अर्चना करेगी और ईश्वर में आस्था रखेगी। ऐसी उसकी सासू माँ ने उसको समझाया। और उसके बाद उस मंदिर में जो पुजारी था, और पुजारी ने उसके साथ ऐसा कुकृत्य किया, और फिर पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो उसने अपना पूरा गुनाह कबूल किया। तो दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और इस घटना को बारी-बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन अवश्य दबा दिया करें, और एक लाइक कर दिया करें तो हमारा हौसला बढ़ता रहता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मेरठ, और मेरठ के पास में ही एक हापुड़ है, और हापुड़ में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया का नाम होता है रमेश चंद्र, और रमेश की पत्नी जो होती है उसका नाम होता है ये सीमा, वो सॉरी कमला। और कमला जो होती है, कमला की उम्र अभी सिर्फ 28 साल की हो पाई थी। और तभी जो रमेश जो होता है, ये थोड़ी आर्थिक स्थिति इसके सामने कमज़ोर थी, इसलिए ये इलेक्ट्रीशियन का पहले से काम करता था, और इलेक्ट्रिक का काम करते करते इसको अच्छा एक्सपीरियंस भी हो चुका था। और इसी की कमाई से ये अपने परिवार का भरण पोषण करता था। समय का पहिया आगे बढ़ रहा था, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि जो रमेश था, ये किसी के यहाँ इलेक्ट्रीशियन का ही काम करने गया था, उसकी वायरिंग की सेटिंग करने गया था। और वहाँ पर ऐसा होता है उसके साथ जो उसने कभी सोचा नहीं था। और जब वो वायर लगा रहा था, बिजली का तार लगा रहा था, तो तभी उसको एक ऐसा करंट लग जाता है कि उससे वो भड़बड़ा कर नीचे गिर जाता है। और जब नीचे गिरता है तो जिस घर में वो काम कर रहा था, उस घर के लोग आनन-फानन में उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ जाकर डॉक्टरों ने उसको देखा, और 2-4 दिन तक उसको वहाँ एडमिट रखा। और उसके बाद जब वो धीरे-धीरे शरीर उसका सही हुआ, तो वो अपने पैरों से अपाहिज हो चुका था। और डॉक्टरों ने जो उसकी पत्नी थी, उसको बताया। जब पत्नी की ये बात पता लगी, तो पत्नी कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी, वो परेशान हो चुकी थी कि अब क्या करें। लेकिन जब उसके पैरों को अपाहिज बता दिया कि अब ये काम तो करेगा, लेकिन इसका शरीर पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा, डॉक्टरों ने इस हिसाब से बताया। अब वो महिला थी और उसकी माँ जो थी, वो लेकर अपने घर आते हैं। अब उसकी घर पर ही सेवा और जो भी होने उसके जो काम था, वो उसकी पत्नी करती थी। अब पत्नी थी, अभी उम्र उसकी कुछ ऐसी ज़्यादा नहीं हुई थी, अभी कोई बच्चे नहीं थे। अब उसके शरीर को देखकर वो बड़ा चिंतित रहने लगी। धीरे-धीरे वक़्त का पहिया आगे बढ़ रहा था, तभी 6 महीने का वक़्त गुज़र जाता है। और 6 महीने के बाद एक दिन उस रमेश की हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। और जब हालत बिगड़ती है, तो उसको फिर डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है। लेकिन डॉक्टरों के पास जाने के बाद लगभग 1-2 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, और उसके बाद उसने अपने शरीर को अलविदा कह दिया, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसी स्थिति देखकर जो कमला होती है, वो बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है।
धीरे धीरे जब उसकी समय आगे बढ़ने लगता है, उसकी जो दाह संस्कार होता है उसका क्रियाकर्म करने के बाद समय आगे बढ़ गया और वो टूटने लगी थी, बड़ा परेशान होने लगी थी। उसने खाना पीना धीरे धीरे छोड़ दिया। अब उसकी जो सासू माँ होती है और जो मोहल्ला पड़ोस के लोग थे, जो महिलाएं थीं, उसको समझाते हैं। कमला को कई बार समझाने की कोशिश की कि कोई बात नहीं बेटी, ऐसी कोई ये तो दुनिया है, ऐसा हर किसी के सामने आएगा और होता है। ऐसी स्थिति उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक दिन शाम को सासू माँ और जो कमला थी, दोनों खाना पीना हो रहा था। खाना पीना खाते पीते समय उसी वक्त जो सासू माँ होती है वो उसको समझाती है कि कमला, ऐसा करो कि अगर तुम्हारा जी नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे अपने आप को ईश्वर में आस्था दो और ईश्वर की तरफ झुकाव करो और ईश्वर को अपना समझो। वही तुम्हारा पति है और वही दुनिया का पति है, दुनिया का पिता है। उसी पर अपना आप निर्भर करो। उनको समझाते समझाते रात में भी समझाया और हर दिन समझाती थी वो बूढ़ी माँ। एक दिन ऐसा आता है कि कमला की समझ में आ जाता है और कमला एक दिन शाम को बोलती है सासू माँ से अपनी कि मैं कल सुबह पूजा करने जाऊंगी और आप हमारे साथ चलना। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो सुबह अपनी माँ को उठाती है और उठाने के बाद सुबह अपना तैयार होती है नहा धोकर और जाती है। पास में एक मंदिर था कुछ दूरी पर, वहाँ मंदिर में जाती है। वहाँ जाकर अपने जो मंदिर था उस मंदिर के आसपास में थोड़ी गंदगी पड़ी थी, उस गंद को साफ करने के बाद वहाँ पूजा अर्चना करती है। वहाँ कुछ समय बैठती है और ईश्वर की तरफ अपनी नज़रें मिलाकर बैठती है और उससे बोलती है कि प्रभु, ऐसा क्या हमसे गुनाह हुआ जो तुमने मुझे भरी जवानी में हमें विधवा कर दिया। ऐसी स्थिति अपने उस ईश्वर से अपनी प्रार्थना करती है। प्रेयर करने के बाद जब वो अपने घर आती, अब ऐसा नित्य प्रतिदिन ऐसा करने लगी वो कमला और हर रोज़ उस मंदिर में पूजा करने जाती थी। तभी एक दिन ऐसा आता है, लगभग 2-3 महीने के बाद वो हर रोज़ की तरह मंदिर में जाती थी पूजा करने। आज जब वो गई तो उसने देखा कि उस मंदिर में एक पुजारी है और पुजारी जो नल लगा हुआ है उस नल पर स्नान कर रहा था। तो उसने सोचा कि शायद कोई होगा आस पड़ोस का, इतनी उसको जानकारी नहीं थी। तो वो अपना पूजा करने गई, वहाँ साफ़ सफाई देखी तो एकदम साफ़ सफाई थी मंदिर के आसपास। तो उसने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद जब वो बाहर निकलने लगी, तभी जो पुजारी था उस मंदिर का, आज ही वो आया था और उसने उस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। तो वो बाहर खड़ी होकर देखने लगी। उसने सोचा कि शायद कोई गांव आस पड़ोस का होगा। जब वो बाहर निकलता है तो जो प्रसाद होता है उस प्रसाद को कमला को देता है और बोलता है कि ये प्रसाद लो। तो कमला आज तो कुछ नहीं बोली, लेकिन थोड़ा उसके अंदर ये लगा कि मैंने कभी देखा नहीं। आज वो अपने घर चली जाती है। फिर सुबह जब आती है दूसरे दिन, तो वो ही पुजारी जब वहाँ मिलता है तो उससे फिर पूजा होती है। पूजा होने के बाद उससे वार्ता होती है, पूछती है उससे कि मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तो उसने कहा कि बस मैं कल ही आया हूँ और मैं एक पुजारी हूँ और मैं इस मंदिर पर सेवा अर्चना का काम करूँगा। तो उसने कहा बहुत अच्छा है और उसने बड़े प्यार से बात की। अब ये पुजारी था, इस पुजारी का नाम मनु था। अब ये दोनों आज भी इनकी बात हुई। अब आए दिन इनके साथ हर रोज़ बातें होने लगीं। अब कहीं न कहीं जो पुजारी था वो इस जो कमला थी, इसके शरीर को देखकर, इसके शरीर की बनावट को देखकर इस पर मोहित हो चुका था पहले ही दिन। तो उसने सोचा कि ऐसा करते हैं और बात करते करते उसने धीरे से एक दिन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और फिर वो धीरे धीरे प्यार में बदल गया। बातें जो थीं वो प्यार का रूप ले लेती हैं। लगभग अभी 15 दिन ही गुजरे थे और ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो कमला थी उसके नितंब को देखकर और उसके बच्चे को देखकर वो इतना मोहित था कि वो फिदा हो चुका था। उसने उसको जो तहखाना था उस मंदिर के नीचे, वहाँ ले जाता है अंडरग्राउंड में और वहाँ जाकर उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता है। और उस संबंध बनाने के बाद वो फिर जब बाहर निकलता है और एक बार नहीं कई बार संबंध बनाता है। उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो ऐसा अब हर दिन होने लगा। अब आए दिन लगभग 3-4 महीने गुजर जाते हैं। तो एक दिन जो कमला थी वो थोड़ा लेट हो जाती है सुबह उठने में और जब 6 बज जाते हैं तो फटाफट तैयार होती है और जो पुजारी मनु था वो हर दिन उसकी इंतज़ार करता था। तभी
एक दिन जब वो लेट हो गई, तो जब वहाँ पहुँची तो उसने उसको बोला कि आज लेट क्यों आई हो? उसने कहा कि मैं सो गई थी, आँख लग गई थी इसलिए थोड़ा लेट हो गई। तो जब वो अंदर गया और अंदर जाकर उसका जो काम था वो अपना करने लगा। दोनों अपने आपस में मकसूल हो गए, एक-दूसरे को प्यार करने लगे और जब 1-2 बार काम हो जाता है उनका, उसके बाद जब वो आवाज़ें आ रही थीं कुछ इस प्रकार की, तभी एक महिला उस मंदिर में पूजा करने गई थी और उस महिला ने आवाज़ें सुनी तो वो सोचने लगी कि अंदर से आवाज़ें कैसी आ रही हैं, क्या बात है? तो वो नीचे उतरती है तहखाने में और वहाँ जाकर देखती है, ये आपत्तिजनक स्थिति में दोनों होते हैं और इस बात को देखकर वो कोहराम मचा देती है। जब वो चिल्लाने लगती है, तो आस-पास के जो लोग होते हैं, वो वहाँ भागकर जब पहुँचते हैं, तो उस जो बाबा था, उसकी पहले तो वहाँ लोग कुटाई करते हैं और उसके बाद तुरंत पुलिस को दे देते हैं और जब पुलिस उसको पहुँचती है, पुलिस जब उसकी अपनी कस्टडी में लेती है, तब जाकर उससे पूछताछ होती है, तो वो बताता है कि वो पहले से पीछे से उसका बैकग्राउंड थोड़ा क्रिमिनल रहा है और वो हिस्ट्री शीटर है। उसने कई एक मंदिरों में चोरियाँ की और कई एक जगह चोरियाँ की हैं। ये जब पता चलता है तो उसके ऊपर हाई-फाई चार्जशीट लगाई जाती है और उसको माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाता है। आज वो जो पुजारी था मनु, वो पुलिस की हिरासत में और जेल के अंदर है। अब ये जो कमला होती है, कमला की सासू माँ को जब ये पता चलता है तो वो कहीं न कहीं बड़ा परेशान होती है कि ये हमारी बहू इतनी सभ्य और सुंदर थी, लेकिन आज इसके साथ ऐसा कैसे हो गया और ये मंदिर में जाती थी, ऐसा ये कैसे कर सकती है? तो जो कमला की सासू माँ थी, उसने उस कमला को अपने घर में रहने से इग्नोर कर दिया और उससे बोला कि अब तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुमको ये अच्छा नहीं लगता है कि तुम्हारा पति नहीं है और तुमको एक मर्द की ज़रूरत है। अपने माता-पिता के पास जाओ, उनसे बोलो कि तुम्हारी दूसरी शादी करें और उन्होंने उसको अपने घर से विदा कर दिया। तो दोस्तों ये रही घटना, आपको कैसी लगी? ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लिया करें। हमारा इस वीडियो को सुनाने और आप तक पहुंचाने का मकसद परेशान या कोई आपकी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो मंदिर में पुजारी या मस्जिद में जो मौलाना होते हैं, कभी-कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कि हम या हमारे समाज या हमारे परिवार पर कुछ न कुछ आपत्तिजनक स्थिति बन जाती है। तो ज़रा संभल कर रहें, क्योंकि पता नहीं कब, कहाँ और कैसे वक़्त घूम जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।